भारत में इंटरनेट सस्ता होने वाला है और क्या इंटरनेट की स्पीड अब पहले के मुकाबले बढ़ जाएगी। और ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इलॉन मस्क की कंपनी की भारत में अब एंट्री होने वाली है। इस कंपनी का नाम है स्टारलिंक और स्टारलिंक अब भारत में आ रहा है। बड़ी टेलीकॉम कंपनी एयरटेल और रिलायंस जियो ने इलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक के साथ एक समझौता कर लिया है। इस समझौते के तहत ये दोनों ही कंपनियां भारत के लोगों को स्टारलिंक की मदद से सैटेलाइट इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराएंगी। तो अब आप देखिए, जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने, इलॉन मस्क उनके बहुत करीबी है और नई सरकार के आते ही अब इलॉन मस्क सबसे पहले स्टारलिंक के जरिए भारत में कदम रखना चाहते हैं। हैरान मत होइएगा कि कुछ समय के बाद आपको उनकी टेस्ला कार भी भारत की सड़कों पर चलती नजर आए। अब बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि भारत में स्टारलिंक की एंट्री से इंटरनेट सस्ता हो जाएगा और इंटरनेट की स्पीड भी बहुत तेज हो जाएगी। लेकिन आज हम आपकी ये गलतफहमी दूर करना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि सारी बातें, जानकारियां आधी अधूरी है और कुछ बातें तो इनमें से पूरी तरह गलत है। इन सब नतीजों पर पहुंचने से पहले आपको उस टेक्नोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए जो टेक्नोलॉजी स्टारलिंक इस्तेमाल करता है। तो ये बात आप ध्यान से सुनिएगा। वर्ष 2015 में इलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने स्टारलिंक प्रोजेक्ट को शुरू किया था। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य था दुनिया भर के लोगों को कम कीमत पर हाई स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराना। इस समय दुनिया में प्रमुख रूप से 3 तरह की इंटरनेट सेवाएं हैं और देखिएगा आप भी इनमें से कोई एक इंटरनेट सेवा इस्तेमाल कर रहे होंगे। इनमें पहली है मोबाइल इंटरनेट या सेलुलर इंटरनेट, जिसमें आपके मोबाइल फोन को इंटरनेट एक टावर से मिलता है और उस टावर को ये इंटरनेट सैटेलाइट से मिलता है। क्या होगा, बड़ी बड़ी जो टेलीकॉम कंपनियां हैं वो देश भर में अपने टावर्स लगा के रखती हैं। आपका जो मोबाइल फोन है वो उस टावर से कनेक्टेड होता है, वो टावर जो है वो सैटेलाइट से कनेक्टेड होता है। तो वायरलेस इंटरनेट सेवा होती है, इसमें किसी वायर की तार की जरूरत नहीं होती, लेकिन इसमें आपका पूरा डेटा फ्रीक्वेंसी टावर से आता है और ये टावर हाई और लो फ्रीक्वेंसी के होते हैं। एक तो ये हो गया जो आप अपने मोबाइल फोन पर ही पूरा इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं और आपके आसपास का जो भी टावर होता है उस कंपनी का, जो आपकी टेलीकॉम कंपनी है, आप जैसे आगे आगे किसी भी जगह बाहर निकलते हैं, मोबाइल फोन आपके सबसे पास वाले टावर से कनेक्टेड हो जाता है और वहीं से आपको सिग्नल्स मिलते हैं। दूसरा है केबल ब्रॉडबैंड इंटरनेट। इसमें ऑप्टिकल फाइबर या कॉपर केबल से आपके घर में इंटरनेट आता है और इसके लिए आपको अपने घर में एक राउटर भी लगाना होता है। राउटर भी एक लाइन से कनेक्टेड होता है जिसे डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन कहते हैं, यानी DSL। वैसे बहुत सारे लोग ये केबल ब्रॉडबैंड इस्तेमाल करते होंगे। जब आप अपने घर में वाईफाई का भी इस्तेमाल करते हैं वो भी ऐसे ही आता है, यानी एक लाइन आपके घर तक बिछा दी जाती है, केबल के जरिए ये डेटा आप तक आता है और यही लाइन इंटरनेट डेटा को आपके घर तक ट्रांसमिट करती है। इस वक्त हमारे देश में इंटरनेट के लिए इन्हीं 2 सेवाओं का इस्तेमाल होता है। जैसा हमने आपको बताया, या तो आप अपने मोबाइल फोन के जरिए इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं और आपका मोबाइल फोन पास के टावर से सिग्नल लेता है और टावर सैटेलाइट से जुड़ा है, और दूसरा है ये केबल इंटरनेट। तो या तो लोग मोबाइल फोन से इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे देश में, या केबल ब्रॉडबैंड से इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। इंटरनेट की सेवा का एक और माध्यम है और उसे कहते हैं सैटेलाइट इंटरनेट। ये इंटरनेट आपको सीधे सैटेलाइट से मिलता है। स्टारलिंक भारत में इसी सैटेलाइट इंटरनेट को लॉन्च करने वाला है। इंटरनेट को इस्तेमाल करने के लिए स्टारलिंक की तरफ से एक किट दी जाती है और ये किट आपको खरीदनी होती है। इस किट में राउटर और उसकी केबल के साथ साथ एक डिश एंटीना आपको दिया जाता है। ये एंटीना सीधे स्टारलिंक के सैटेलाइट से इंटरनेट डेटा को रिसीव करते हैं और लोग बिना किसी टावर और ब्रॉडबैंड के इंटरनेट को इस्तेमाल कर पाते हैं। अपने घर की छत पर जैसे आप DTH का एक इस तरह का यंत्र लगाते हैं, वैसे ही आपको इंटरनेट के लिए इस तरह का एक एंटीना अपने घर में लगाना होगा। ये एंटीना सीधा सैटेलाइट से कनेक्टेड होगा और आपके घर में सीधे सैटेलाइट से इंटरनेट सेवाएं आएंगी। जंगलों में, दुर्गम पहाड़ों पर या दूर दराज के इलाकों में जहां इंटरनेट के लिए टावर्स लगाना बहुत मुश्किल होता है,
मौसम जहां बहुत खराब होता है वहां इंटरनेट पहुंच नहीं पाता, या ऐसे इलाके जहां अगर केबल इंटरनेट है भी और अगर वो खराब मौसम की वजह से कट जाता है या खराब हो जाता है तो उसे ठीक करने में कई कई हफ्ते लग जाते हैं। जंगल है वहां पर, पहाड़ है, नदियां हैं, ऐसे इलाकों में सैटेलाइट इंटरनेट बहुत आसानी से पहुंच सकता है क्योंकि इसमें केबल की जरूरत नहीं है और टावर की भी जरूरत नहीं है। इस इंटरनेट की खासियत ये है कि जहां कोई नहीं है वहां भी ये इंटरनेट सिर्फ एक डिश की मदद से पहुंच सकता है। यही कारण है कि भारत में इसकी एंट्री को एक गेम चेंजर माना जा रहा है। अब हम आपको इसके बारे में दो जरूरी बातें और बताना चाहते हैं जिन्हें लेकर सबसे ज्यादा गलतफहमी है। पहला, ये हाई स्पीड इंटरनेट नहीं है बल्कि ये हाई स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट है। दोनों बातों को समझिए। इसका मतलब यह है कि जो सैटेलाइट इंटरनेट की स्पीड होती है उनमें स्टारलिंक के इंटरनेट की स्पीड सबसे ज्यादा है। स्टारलिंक सबसे तेज इंटरनेट आपको देता है, लेकिन अगर हम इस इंटरनेट की तुलना दूसरी इंटरनेट सेवाओं से करें तो ये अब भी काफी, इसकी स्पीड कम है और धीमी है। उदाहरण के लिए मोबाइल इंटरनेट की स्पीड 10 मेगाबिट्स पर सेकंड से लेकर 1 गीगाबिट पर सेकंड की होती है। लोगों के घरों में लगे ब्रॉडबैंड या फाइबर इंटरनेट की स्पीड 100 मेगाबिट्स पर सेकंड से लेकर 1 गीगाबिट पर सेकंड तक होती है, लेकिन स्टारलिंक के इंटरनेट की स्पीड सिर्फ 50 मेगाबिट्स पर सेकंड से अधिकतम 250 मेगाबिट्स पर सेकंड ही है। इससे आप ये समझ पाएंगे कि आप अपने मोबाइल फोन पर जो 4G या 5G इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी तुलना में स्टारलिंक के सैटेलाइट इंटरनेट की स्पीड बहुत ही स्लो है। दूसरा, स्टारलिंक का सैटेलाइट इंटरनेट इतना महंगा है कि हमारे देश के ज्यादातर लोग इसे खरीद ही नहीं पाएंगे, इसे अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। भूटान में इसी साल स्टारलिंक के सैटेलाइट इंटरनेट की सेवाएं शुरू हुई है, तो भूटान में ये शुरू हो चुका है और यहाँ इसकी सबसे सस्ती किट 17,000 रुपए की है और सबसे महंगी किट 2,31,000 रुपए की है। तो आप सोचिए, भूटान में उन्होंने ये प्राइसिंग रखी है, भारत में भी जब ये सेवाएं आएंगी तो लगभग इसी तरह का जो उसका टैरिफ है वो रखा जाएगा, कीमत इस तरह की रखी जाएगी। अब जब तक आप अपने घर, दफ्तर या बिल्डिंग या किसी भी जगह जहां आप इस इंटरनेट सेवा को लगाना चाहते हैं, जब तक आप इस किट को नहीं लगाएंगे तब तक आप स्टारलिंक के सैटेलाइट इंटरनेट को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। कितना पैसा खर्च करके इस किट को खरीद भी लेते हैं तब भी आपको हर महीने इंटरनेट सेवाएं इस्तेमाल करने के लिए एक मंथली प्लान खरीदना होगा जिसकी कीमत 3,000 रुपए से 4,500 रुपए हो सकती है या इससे ज्यादा भी हो सकती है। जैसे भूटान में स्टारलिंक की किट खरीदने के बाद रेजिडेंशियल लाइट प्लान 3,000 रुपए का है और वहां का स्टैंडर्ड रेजिडेंशियल प्लान 4,200 रुपए का है और वहां के हिसाब से काफी महंगा है। भारत में जब ये सेवाएं आएंगी तो भूटान से ज्यादा ही महंगी होंगी, भूटान से सस्ती नहीं होगी, यहाँ इससे भी ज्यादा होगा। अब इससे ज्यादा स्पीड में चलने वाले मोबाइल फोन के इंटरनेट का जो मासिक प्लान है, मंथली प्लान, वो 200 रुपए से लेकर 1,000 रुपए तक का है और ब्रॉडबैंड इंटरनेट का जो मंथली प्लान है हमारे देश में वो 500 रुपए से 2,000 रुपए के बीच का होता है। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि ये सैटेलाइट इंटरनेट शहरों और ऐसे ग्रामीण इलाकों के लिए है ही नहीं जहां मोबाइल इंटरनेट पहुंच चुका है। यानी अगर आपके इलाके में, आपके शहर में, आपके कस्बे में, गांव में पहले से ही इंटरनेट पहुंच चुका है, आपके मोबाइल फोन पर पहले से इंटरनेट है और आपके घर में भी इंटरनेट आ रहा है, केबल इंटरनेट, तो आपको फिर इस स्टारलिंक की क्या आवश्यकता है? ये इंटरनेट ऐसे दुर्गम इलाकों के लिए है जहां मोबाइल फोन इंटरनेट के टावर्स नहीं लगाए जा सकते और जहां पर केबल भी नहीं बिछाई जा सकती, इसलिए वहां ब्रॉडबैंड इंटरनेट भी नहीं पहुंच सकता। हालांकि यहाँ भी हमारा सवाल यही रहेगा कि दूर दराज के इलाकों में भी जो ऐसे इलाके हैं जहां पर आप ना तो टावर लगा सकते हैं ना ही केबल बिछा सकते हैं, कितने दुर्गम इलाके हैं, ऐसे इलाकों में भी ऐसे कितने ही लोग होंगे जो स्टारलिंक का सैटेलाइट इंटरनेट लेने के लिए हर महीने 7-8 हजार रुपए का बिल दे पाएंगे। लगभग 1 लाख रुपया उसके इंस्टॉलेशन पर खर्च करेंगे ये किट खरीदने में। ग्रामीण भारत में औसतन एक परिवार हर महीने सिर्फ 4,000 रुपए खर्च करता है। इस 4,000 रुपए में उसमें उसके खाने पीने के साथ साथ बिजली, पानी और दूसरे खर्च भी शामिल है। अब सोचिए कैसे संभव है कि ये लोग स्टारलिंक की 17,000 से 2.5 लाख रुपए की ये किट खरीद लें।
और इसके बाद हर महीने 4,000 रुपए कम से कम या उससे कहीं ज्यादा इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए भी ये खर्च करने लगे। इससे भी बड़ी बात यह है कि अब भारत में इंटरनेट की ज्यादा समस्या बची ही नहीं है। भारत में 120 करोड़ लोगों के पास मोबाइल फोन है, 95 करोड़ लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। देश के 95.1% गांव ऐसे हैं जहां इंटरनेट की सुविधा पहले ही पहुंच चुकी है। 6,44,000 गांवों में से 6,12,000 गांवों में 3G या 4G इंटरनेट की सेवाएं पहले ही चल रही हैं। और अब जंगल और पहाड़ी इलाकों में कुछ ही गांव ऐसे बचे हैं जहां इंटरनेट की सेवाएं नहीं है। और इसलिए एक सवाल ये भी बड़ा है कि स्टारलिंक को भारत में ज्यादा खरीदार शायद न मिले। स्टारलिंक की सबसे बड़ी ताकत यह है कि ये हर कोने में इंटरनेट को पहुंचा सकता है और ये इंटरनेट सेवा बुरी से बुरी स्थिति में भी कभी प्रभावित नहीं होती, कभी बंद नहीं होती। चाहे बाढ़ आ जाए, सुनामी आ जाए, भूकंप आ जाए, युद्ध शुरू हो जाए, कुछ भी हो, ये इंटरनेट सेवा बंद नहीं होगी और लगातार ये इंटरनेट चलता रहेगा, क्योंकि ये सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट है जो डायरेक्ट सैटेलाइट से कनेक्टेड होता है। यूक्रेन की सेना पिछले 3 वर्षों से रशिया के खिलाफ इसी इंटरनेट का इस्तेमाल कर रही है, जिसके कारण उसे पश्चिमी देशों से खुफिया सूचनाएं मिलती रहती हैं और युद्ध क्षेत्र में बमबारी के बावजूद जहां सब कुछ नष्ट हो चुका है, वहां भी उनकी सेना के बीच एक संवाद बना रहता है। हालांकि भारत के लिए चुनौती यह है कि अगर जम्मू कश्मीर के रिमोट एरिया में ये इंटरनेट आतंकवादियों को मिल गया या छत्तीसगढ़ और झारखंड के नक्सल प्रभावित इलाकों में ये इंटरनेट नक्सलियों को मिल गया, पूर्वोत्तर के दुर्गम इलाकों में उग्रवादियों ने इसका दुरुपयोग शुरू कर दिया, तो भारत की सुरक्षा एजेंसियां इन्हें कैसे रोकेंगी? स्टारलिंक कहता है कि वो ऐसी स्थिति में कुछ डिश एंटीनास की इंटरनेट सेवाएं सस्पेंड भी कर सकता है। उसके हाथ में है कि वो कुछ डिश की सेवाएं बंद कर देगा। कुछ डिश ऐसी हैं जिनको मतलब अगर उनको पता चला इस डिश से जो इंटरनेट सेवाएं हैं उनका दुरुपयोग हो रहा है, तो वो उनको बंद कर सकता है। पर अभी भी इसके बारे में कुछ स्पष्ट नहीं है। यहाँ 2 और बातें बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात, स्टारलिंक ने भारत की टेलीकॉम कंपनियों के साथ एक समझौता जरूर किया है, लेकिन स्टारलिंक को भारत सरकार से अभी अपनी सेवाएं शुरू करने की औपचारिक अनुमति नहीं मिली है। अगर स्टारलिंक को यह अनुमति मिल भी गई, तब भी वो भारत में सैटेलाइट इंटरनेट लाने वाली पहली कंपनी नहीं होगी। भारत में सबसे पहले सैटेलाइट इंटरनेट को सरकारी कंपनी BSNL ने पिछले ही साल अक्टूबर के महीने में लॉन्च किया था और लोगों को सैटेलाइट इंटरनेट से कॉल और मैसेज करने के लिए नए प्लान्स भी लॉन्च किए थे। लेकिन ऐसा लगता है कि बाद में BSNL ने इस ऐलान के बाद कुछ किया नहीं और आज भी BSNL ने इन प्लान्स के रेट तक तय नहीं किए हैं और लोगों को इनके बारे में अभी भी कुछ नहीं पता है।